उसकी एक नजर ने ही अमित को दीवाना बना दिया था। वह बला की खूबसूरत लग रही थी, बारिश में भीगी हुई। बारिश के पानी ने उसे सर से पांव तक भिगो दिया था। उसके गालों पर लिपटी उसकी जुल्फें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। आज सच में सभी अप्सराएं एक ही मूर्ति में समा गई थी। आज के पहले बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं देखी थी। आज सच में धन्यवाद करने का मन कर रहा था उस रोड लाइट का, जिसकी मेहरबानी से उनका दीदार हो पा रहा था। वह परेशान थी कि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश में भीगी हुई अपनी जुल्फों को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता, फिर पानी की एक एक बूंद उसके गोरे गालों से जो टपकती, किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफी थी। मन इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन जमी पर हो रहे थे। सभी बारिश में रुके थे। मुझे आज भीगने का मन था, जिसके कारण आज इस खूबसूरत लम्हे का दीदार कर पाया। और कहते हैं ना कि कभी अपने मन का भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा दश मैं कुछ हेल्प करूं। उसने पलट कर देखा। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उसके इस कमाल के हुस्न का दीदार कोई बहुत देर से कर रहा है। वह तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी थी। वह थोड़ी दूर हटी। मैंने एक किक मारी और स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा आप मैकेनिक हैं? मैंने कहा नहीं, बहुत जल्दी में भी कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वह स्कूटी पर बैठ गई, अपना हाथ बढ़ाया। परिणाम है मेरा मैं अमित। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हीरो से जीरो नहीं बनना चाहता था, इसीलिए परी के कोमल हाथों को छोड़ दिया। परी ने बॉय बोला और चली गई। मैं उसे देखता रहा जहाँ तक वह दिखी। मुझे मेरी आंखों से नींद गायब थी। बस यही सोच रहा था कि इस परी से ऐसे क्या फिर मिलूंगा, कभी दोबारा दीदार होंगे या नहीं, उस खूबसूरत गुलाबी चेहरे के उन मुलायम हाथों का स्पर्श कभी होगा। एक मैरिज पार्टी में सभी अपनी मस्ती में थे। कुछ बच्चे डीजे की धुन पर थिरक रहे थे, कुछ औरतें आपस में हंसी के ठहाके लगा रही थी। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसके भाई के मैरिज पार्टी में आया था। चूंकि वही किसी को नहीं जानता था, इसलिए यह बोरिंग पार्टी लग रही थी। अमित बहुत देर के बाद होटल से बाहर चला आया। पार्किंग के पास आकर उसने अपने दोस्त रविवार को दोबारा फोन किया। अमित कहा है यार, 5 मिनट बोला था और अभी आधे घंटे हो गए। रविवार थोड़ा देर रुक, अभी आता हूँ। अमित वहीं होटल के बाहर ही टहल रहा था कि कुछ देर बाद एक स्कूटी पर वही खूबसूरत लड़की परी शायद अपनी माँ के साथ अंदर आई और पार्किंग में गाड़ी पार्क करने चली गई। अमित डैश मन में सोचने लगा, स्कूटी के पीछे बैठी औरत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वे दोनों कुछ देर में गाड़ी पार्क कर के आ गई। अमित जैसे उनको दोबारा देखा उसे याद आ गया, वे मैसेज रेखा है। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, कभी सोचा न था। अभी कल की बारिश में जिसके दीदार हुए थे, जिसको याद करके रात भर करवटें बदलता रहा, वे आज मेरे सामने थी। कल बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही आज भी निखार है उनके हुस्न में। फर्क बस इतना था कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फें उसके गालों से चिपक रही थी, वही आज हवा में लहरा कर उसके गालों को चुम रही थी। खुदा ने बहुत ही फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है, काश तेरे हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हो। खुदा ने। रेखा जी कैसे हो? अमित। रेखा जी अमित को पहचान गई। अमित ठीक हूँ, आप कैसी है? रेखा जी ठीक हूँ, किसी का इंतजार कर रहे हो? अमित रविवार का। रेखा जी अच्छा ठीक है, अभी हो ना? अमित जी रेखा जी तो मिलना, बिना मिले नहीं जाना। रेखा जी ऐसे बात कर रही थी जैसे उसको बरसों से जानती हो। परी और अमित। अमित ठीक हूँ। रेखा कैसे जानती हो तुम अमित को? परी बताया तो था, कल रात बारिश में स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अमित। रेखा तो वे अमित था, रविवार का दोस्त है। रविवार के बर्थडे पार्टी में मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लड़का है, मुझे घर तक छोड़ा था उस दिन। परी क्या याददाश्त है आपकी, 6 महीने पहले जिससे मिली थी वह याद है। बात करते करते दोनों होटल के अंदर पहुंच गई और वहाँ मिस चड्ढा और उनकी दोनों बेटियों से उनकी मुलाकात हुई। इधर रविवार भी 15 मिनट में होटल आ गया अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल के साथ। रविवार और भाई अमित, ये है हमारी भाभी, कैसी है? रविवार बहुत खुश था अपनी नई नवेली भाभी के साथ। अमित बहुत खूबसूरत है। रविवार अंग्रेजी में बोल, हिंदी नहीं समझती हमारी भाभी। क्यों भाभी? रविवार ने भाभी की तरफ नहीं देखा, जानता था भाभी उसे घूर रही होंगी। भाभी अंग्रेजी में PhD की थी। अमित दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, हिंदी सिखा देना भाई, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। हंसी के ठहाकों के साथ आगे बढ़ गए। नए जोड़े से मिलने के लिए सब बेकरार थे, दुल्हन से मिलकर बच्चे बहुत खुश थे। रविवार ने भी अपने बाकी मित्रों से अमित का परिचय कराया। पार्टी को सब एंजॉय कर रहे थे।
अमित फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। अमित ने फोन काट दिया। अमित की निगाहें परी को एकटक देखे जा रही थी। परी अमित भूत की तरह खड़ा था। परी ने दोबारा पुकारा। अमित फिर भी एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसके कानों तक परी की आवाज जा ही नहीं रही हो। 3-4 आवाज देने के बाद भी जब वे ऐसे ही भूत बना रहा तो इस बार परी ने उसका हाथ पकड़कर पूरा झकझोर दिया। परी अमित कहा खोए हो अमित डैश। थोड़ा हड़बड़ाए हुए कहीं नहीं परी 4-5 बार अमित बुला चुकी। तुम सामने खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कहा खोए हो अमित डैश। बात को टालते हुए कैसे कहे कि तुम्हारे ख्वाबों में। कैसी हो परी? फाइन अमित। स्कूटी बीच में बंद तो नहीं हुई? परी नहीं। कल के लिए थैंक्स। मैं आधे घंटे से स्टार्ट कर रही थी, वे स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अमित एक बात कहूँ? परी की फेंडली बातों से अमित की हिम्मत बढ़ रही थी। परी बोलो अमित तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। परी डैश मुस्कुराते हुए थैंक यू अमित। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे मिल जाओगी, फिर तुम ऐसे आकर मुझसे बात करोगी। अभी जब तुम सामने आकर खड़ी हुई तो मैंने सोचा यह मेरी कल्पना है, मैं तुमको देखे जा रहा था। परी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश थी। परी और कल मैंने नोटिस किया कल भी तुम बहुत ध्यान से देख रहे थे। मेरी मदद के लिए रुके थे या फिर? अमित मदद के लिए ही रुका था, लेकिन तुम्हारे हुस्न का दीदार करने से अपने को रोक नहीं सका। बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। परी मैं बारिश में परेशान थी, आधे घंटे से भीग रही थी और तुम वहाँ मजे ले रहे थे। झूठा गुस्सा दिखाते हुए अमित गलत न समझो, तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही नहीं। तुमको देखने के बाद कोई भी तुमको देखता ही रह जाता, फिर तुम क्या चीज हो अमित? सारी कायनात में तुम जैसा शायद ही कोई होगा। परी ज्यादा नहीं हो रहा अमित? नहीं, अब दोनों दोस्त बन चुके थे, अब डर नहीं था किसी बात का। अमित रात भर तुमको ही याद करता रहा। दोनों अपनी बातों में इतने खो गए थे कि उनको किसी का ध्यान ही नहीं था। परी ने भी अमित को एक बार में ही दिल दे दिया था। रेखा जी का फोन आया तो परी चली गई। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए, एक और मिलने का वादा भी किया। रेखा की नजरों से अमित बचकर परी को देखता रहा। पार्टी समाप्ति की ओर थी, लोग एक दूसरे से मिलने के बाद जाने लगे थे। अब अमित भी जाने की सोच रहा था कि पीछे से आवाज आई। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा जी अपनी परी के साथ थी। रेखा जी अमित खाना खा लिए? अमित दश जी रेखा दश पूरी पार्टी खत्म हो गई, तुम मिले ही नहीं। मैंने तुमको ढूंढा लेकिन तुम नहीं दिखे। अमित मैं भी मिलना चाहता था लेकिन इतने लोगों में आप नहीं दिखी। वह झूठ बोल रहा था, वह तो परी के साथ ही था। रेखा जी कभी घर पर आओ। अमित आऊंगा। रेखा जी कल संडे है, कल आओ, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। रेखा जी ने अपना दिया और उसका भी लिया। अमित और परी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और कल फिर से मिलने की खुशी थी। अब दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं दोस्तों, इसके राज छुपाए नहीं छुपते। दोनों के रिश्तों की खबर रेखा को भी लग गई, मगर होना क्या था, रेखा को तो अमित पहले से ही पसंद था। उसे अपने दामाद के रूप में पाकर आज वो भी बहुत खुश थी। दोस्तों, बरसात की एक रात ने दो दिलों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया था। दिल्ली, जितनी रफ्तार से यह शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतजार है किसी के आने का। इन सब के बीच मैं भी इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतजार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझको रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूँ। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वे मुझे घर से बाहर भी न निकलने देंगे। उन्होंने गांव जरूर छोड़ा था लेकिन वहाँ के विचार नहीं। वैसे भी पापा मम्मी इन चीजों में कहाँ विश्वास रखते हैं और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में जरूर रहते हैं और पापा एक उच्च पद पर सर्विसमैन भी है, लेकिन उनके ख्यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूँ? लेकिन मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती हूँ क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, यह उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज आई, दश आज सोना नहीं है क्या?
बेटा 11 बजे बज रहे हैं। सुबह कॉलेज नहीं जानना क्या, लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आज मेरे कोई नाचने का कोई मजाक उड़ाता तो भी मुझे आज कोई परवाह नहीं थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराई और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा, खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वह सीधे मेरे दिल से आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उसे ये सामने वाले प्लेटफार्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतजार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर दे जाते थे। अब समय के साथ में धीरे धीरे मैं उसके इशारे भी समझने लगी थी। वे रोज कुछ न कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वह मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन बहुत हंसी थी मैं, शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगता था कि जैसे मेरा बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो। अब जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। यह दिन इतना तेजी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, ना मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस सफर पर चली जाऊं जहां वह जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। मुझे इंतजार था कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल के दिन वैलेंटाइन डे जो है, अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी ना उसे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा जो वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 12 बजे बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वह पूरी रात में नहीं सोई उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था, आज मैं प्लेटफार्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास में बड़ी बेंच पर इंतजार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहाँ काफी समय इंतजार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूं, लेकिन मरता क्या न करता। उससे मिलना जो था, अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहाँ बैठकर इंतजार कर रही थी उसके आने का। बस इतनी सी थी यह कहानी। आज की कहानी पूरी हुई। मिलते अगली नई कहानी में, तब तक बाय बाय। आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।